शिव है भक्ति, शिव शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। ओम नमः शिवाय। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्व कला
का अवलोकन करने वाली समस्त माताएं बहनें, दूर दराज से पधारे समस्त श्रोता मंचस्थ समस्त संत एवं विद्वज्जन तथा कलाकार बंधु, इस पावन महामहोत्सव के परम आयोजक परमाध्यक्ष परमादरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आप सभी के पावन अंतःकरण में विराजमान उन विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा को वंदन करते हुए नमन करते हुए इस महामहोत्सव के 7वें दिवस 7वें दिवस के इस कथा रूप सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसा कि नियम है, सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेना आवश्यक। आज हम सबको साथ साथ बीत में आइए भाव संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग गाएंगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है,
के बिहारी नंदलाल मेरो प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए तो बार नहीं पढ़ सकता है। अद्भुत प्रसंग है। मां यशोदा ने राज सुखी हो, संसार के लोगों को सुख मिले, लोगों का दुख दूर हो, इसके लिए उन्होंने अपने सुख का परित्याग कर दिया। धन्य है इस भारतवर्ष की माताएं जिन्होंने अपने सुख को तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि समझते हैं, सुख को छोड़ दिया, लेकिन दुनिया के लोग प्रसन्न हो। और शायद हर इस भारतवर्ष की हर मां का यही भाव होना चाहिए। आपने प्रसंग सुना होगा, सरदार भगत सिंह की मां विद्यावती, राष्ट्रभक्त हुए सरदार भगत सिंह। उनके बारे में ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, भगत सिंह को कहा गया कब तेरी फांसी होगी, तुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जो भी तेरी अंतिम इच्छा हो बता। तो सरदार भगत सिंह ने कहा मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो? लोगों ने कहा। भगत सिंह कहते हैं मेरी अंतिम इच्छा तो यही है कि जब मैं फांसी पर चढ़ूं उस समय मेरी मां विद्यावती मेरे आंखों के सामने, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। कर्मचारियों ने सुना, भगत सिंह की मां विद्यावती को संदेशा भेजा गया, कल भगत सिंह को फांसी होगी। आप बेटे भगत सिंह को इस स्थिति में देख करके मां को रोना आ गया। मां विद्यावती रोने लगे। मां को रोते देख करके भगत सिंह ने पूछा, मां आप क्यों रोते हो? आपको तो गर्व होना चाहिए, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपका बेटा आज राष्ट्र के हित में, संसार के, दुनिया के प्राणियों के सुख के लिए अपने इस जीवन को कुर्बान कर रहा है। यदि तू रोएगी तो दुनिया वाले कहेंगे कि ये कायर भगत सिंह की मां है। तू रोएगी, दुनिया मुझे कायर कहेगी। आपको रोना नहीं चाहिए, आपको तो हंसते हुए अपने पुत्र को विदा करना चाहिए। मां विद्यावती ने जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। माता विद्यावती ने कहा, बेटा रोना इस बात का नहीं आ रहा है कि तू आज मेरे आंखों के सामने बलि पर चढ़ रहा है, फांसी तेरी हो रही, इस बात का रोना नहीं आ रहा। तब क्यों रोती है? विद्यावती ने कहा, रोना तो इस बात का आ रहा है कि तेरे जैसे दो चार बेटे और होते तो उन्हें भी इस राष्ट्र के हित में ऐसे ही फांसी पर चढ़ा देती, हमें कोई कष्ट नहीं है। प्रीति जहां की रीति सदा है, प्रीति जहां की रीति। आइए, बड़ा विचित्र गीत, इस गीत का हम लोग आनंद लें।
है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत के बात सुनाता, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, है प्रीत वहाँ की सदा। कह के बुलाते हैं नीलमता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। कितना आदर इंसान भी क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, यह सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला सुखी हो, इसके लिए अपने सुख का परित्याग कर दिया। माँ यशोदा ने आज अपने सुख को त्याग दिया, कन्हैया मथुरा गया और मथुरा में आकर के गोविंद ने राक्षसों का वध किया, कंस का उद्धार कर दिया। कंस के मृत्यु के पश्चात माता पिता देवकी वसुदेव और नाना से जो बंधन मुक्त थे, बंधन में बंधे थे, कहाँ? मथुरा के कारागार में। भगवान ने अपने दांतों से ताले तोड़कर माता पिता नाना से बंधन मुक्त कराया। 1156 दिनों के बाद आज माता देवकी पिता वसुदेव ने अपने लाला को देखा। बोलना बहुत कुछ चाहता और बोला नहीं जा रहा है। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधना। माता पिता को बंधन मुक्त कराने के लिए कारागार के ताले अपने दांतों से तोड़ डाले। माता पिता ने देखा
बस टकटकी लगा के बस देखते ही जा रहे हैं माता पिता। कृष्ण और बलराम दोनों भैयाओं ने माता पिता को प्रणाम किया। देवकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। देवकी मां तो उस यशोदा मैया को धन्यवाद देने में ही व्यस्त है। यशोदा, तेरे ऋण को कैसे चुकाऊंगी? मेरे नन्हे नन्हे बालक तो जन्म लेते ही महाराज वसुदेव ने आपके पास छोड़ा था और आज आपने मेरे लाला का पालन पोषण करके इसे इतना हृष्ट बना दिया। 11 वर्ष 54 दिन की अवस्था है, लेकिन लगभग 25 वर्ष की अवस्था दिख रही है। इसकी कन्हैया की ये मां के लाड़ प्यार का प्रभाव। कृष्ण और बलराम ने कहा, माता जी पिताजी, अब मैं आपको छोड़ करके आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा। भगवान ने एक बड़ी ही ऊंची बात कही है, जो हर पुत्र को सुनने के बाद इस बात का मनन करना चाहिए और अपने हृदय में हमेशा बिठा कर रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, माता जी पिताजी, जो बेटा सामर्थ्यवान हो करके भी माता पिता की सेवा नहीं करता, वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान। नौकरी मिल जाए, धन दौलत हो जाए, पैसे हो जाए, तो बूढ़े माता पिता को कहाँ छोड़ते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। पर एक बात जान लीजिए, माँ माँ होती है साथ, माता पिता बार बार मिलने वाले नहीं हैं। भूल से भी कभी माता पिता का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। हर बच्चे को चाहिए, हर बेटा को चाहिए कि वो माता पिता के निष्कपट भाव से सेवा करे, उनकी बिना किसी स्वार्थ के। आजकल वृद्धाश्रम में माता पिता को छोड़ा जाता है। तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं दोष माता पिता का भी है। एक जमाना ऐसा भी था हम लोगों के बीच में, जब माताएं अपने बच्चे की परवरिश अपने हाथों से करती थी, बच्चों की सेवा अपने हाथों से भाव से करती थी, तो बच्चे भी वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करते थे। अब आजकल बेटा होना हुआ घर में तो 6 महीने पहले एक नौकरानी घर में रखी जाती है बच्चे की सेवा के लिए। भले क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है? आया जी। और जन्म लेते ही बच्चे को आया जी की गोद में डाल दिया गया और माँ के स्तन को नहीं, बल्कि वो दूध का बोतल, क्या बोलते हैं, मुंह में डाल दिया। तो वो बच्चा भी देख रहा है ना, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, एक दिन वही वृद्धावस्था की व्यवस्था और वृद्धाश्रम यही ले जाकर के डाल दिया। पर एक बात आप सबको भले ये गीत ना आए, समझ में नहीं आएगी, है भोजपुरी में, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा। गाएंगे नहीं, ऐसे ही सुनाएंगे और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन कौनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के हुई बोझा पेट में लेके ढोई, ऐसन दुनिया में के हुई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सही जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सही जाई। ऐसन करे वाला दूसर के हो भलाई ना मिले।
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माँ जैसा कौन हो सकता है? एक बात और भी बताऊं, दुनिया में हर चीज का विकल्प है, यहाँ तक कि परमात्मा का भी विकल्प है, भगवान का भी विकल्प है, लेकिन बंधुओं माँ का कोई विकल्प नहीं है। माँ तो माँ होती है। जब हम भोजन करने बैठे तो हमारे साथ कोई भी ना बैठे, ये शास्त्र का मत है। भोजन करना कोई साधारण काम नहीं है, भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। भोजन और भजन एकांत में होता है। यहाँ तक कि पत्नी को भी बैठने का अधिकार नहीं दिया गया है। भोजन के समय पत्नी भी सामने नहीं बैठ सकती है, ऐसा हमारे शास्त्र और वेद ग्रंथ कहते हैं। पर एक है वो बैठ सकती है, और वो कौन है? उसका नाम है माँ। माँ बैठ सकती है। और ऐसी माँ को कष्ट देना, माँ को रुलाना। एक बात और जान लीजिए, जिस घर में वृद्ध लोग, बूढ़े लोग आंसू बहाते हो, उस घर के परिवार में कोई कितना भी कमाए, कितना भी धन ला करके रखता जाए, पर कभी पूरा नहीं होता। माँ तो माँ होती है। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है,
बेटा कृष्ण और बलराम को माता देवकी ने देखा, खूब प्रसन्न। सबकी ये चाहत है कन्हैया ही राजा बने, कृष्ण राजा बने, सबकी यही भावना थी, यही धारणा थी। लेकिन भगवान ने कहा मैं राजा नहीं बन सकता। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा ययाति शापाद यदुर्विनाशः, हमारे पूर्वज जो महाराजा ययाति थे उन्होंने यदुवंश को श्राप दे दिया था, कोई भी यदुवंशी राजा नहीं बन सकता था। तो नाना हुसैन को राजा बनाया और कन्हैया स्वयं युवराज बन करके रहे। जो ग्वाल बाल नंद बाबा आदि ब्रज से वृंदावन से मथुरा गए थे, सब कन्हैया के आगे पीछे लगे। बाबा आप जितनी जल्दी हो सके चलो, पर अब कन्हैया को मथुरा से वृंदावन जाना नहीं है। नंद बाबा ग्वाल बाल सब कहते हैं चलो, कन्हैया धर्म संकट में पड़े हैं, बाबा को क्या कह करके भेज दें। तो कुल गुरु गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा बाबा अरे कब तक मथुरा में पड़े रहोगे, अब तो आप अपने ब्रज को वापस जाओ। नंद बाबा ने कहा कैसे जाएंगे, मेरा कन्हैया मेरा बलराम मेरे बेटे यहाँ मथुरा में है, तो इन्हें हम कैसे छोड़ करके जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा बुरा मत मानना बाबा नंद, कृष्ण और बलराम तुम्हारे बेटा नहीं, ये तो वसुदेव और देवकी के बेटे हैं। अब ये कभी मथुरा छोड़ करके वृंदावन जाएंगे। नंद बाबा मूर्छित हो गए। बात तो वही है, जिस बच्चे की परवरिश करो, सेवा करो, कितने साल 11 साल तक, और बाद में कोई याद करके बोलते ये आपका बेटा नहीं किसी और का है, क्या बीत रही होगी बाबा नंद के हृदय पर। बाल बाल सब रोने लगे। देखिए प्रेम में आग्रह किया जा सकता है पर दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया अगर तुम्हें मथुरा में रह करके सुख प्राप्त हो तो रह जाए, तब सुख भक्त जो है ना, भक्त अपने सुख के लिए नहीं, वो तो परमात्मा अपनी प्रियतम के सुख में ही सुखी। अगर आपको मथुरा में रह करके सुख मिले तो आप रह जाओ। अरे कन्हैया मालूम है तेरे लिए मैंने गोकुल जैसे साम्राज्य को छोड़ दिया, मथुरा में जाकर के तुम्हें सुख मिले इसके लिए यशोदा ने अपने सुख का त्याग करके तुझे मथुरा भेज दिया। तो मैं जा रहा और रोते रोते नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ मथुरा से ब्रज के लिए प्रस्थान करते। हाँ चलते समय बाबा ने कहा कन्हैया कभी यदि ब्रज की याद आवे, वृंदावन की याद आवे तो एक बार जरूर आना ब्रज में। ऐसा करके नंद बाबा प्रस्थान करते हैं। इधर कुल गुरु गर्गाचार्य मुनि को बुला करके शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। कन्हैया 11 वर्ष 56 दिनों के हो गए लेकिन अभी केस नहीं कटे, मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार भी आवश्यक है। सब कुछ कराया गया। जहां एक तरफ मथुरा वासियों को कन्हैया के यज्ञोपवीत संस्कार मुंडन संस्कार के इस उत्सव को देख करके खुद प्रसन्नता है, सब खुशी हो रहे हैं, वहीं कन्हैया को तो बार बार बाबा नंद और मैया यशोदा, ब्रज की गायें, ब्रज के ग्वाल बाल यही सब याद आते हैं। अब बात आई शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेजा जाएगा, किसी ने पूछा भाई आज के समय में सबसे बढ़िया गुरुकुल कहाँ है? लोगों ने कहा अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी नाम उज्जैन का है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे एक महात्मा है जिनका नाम है शांतिपरि ऋषि। उनके यहाँ कन्हैया को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। हर माता पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दीक्षा दिलाना। और जो माता पिता सामर्थ्यवान हो करके भी पुत्र को अपने बेटे को शिक्षा नहीं दिला पाते वो माता पिता क्या है? तो नीति में लिखा गया माता शत्रु पिता वैरिः येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वकोयतः। माता शत्रु पिता वैरी, माता पिता शत्रु और दुश्मन के समान है यदि अपने बेटे को शिक्षा ना दिला पावे।
आज कृष्ण और बलराम को मथुरा से उज्जैन भेजा गया गुरुकुल में। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया है अपने मानस में, क्या? जाके सहज श्वास श्रुति चार, जिनके सहज भाव से संसार का संचालन होता है, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। आज भगवान गुरुकुल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। गुरु सेवा आदर्श स्थापित करने के लिए ही गुरुकुल भेजा गया। कन्हैया गुरुकुल में आए। अच्छा, लोग पढ़ते क्यों? धन कमाने के लिए पढ़ते हैं, रोजी रोजगार के लिए पढ़ते हैं, शायद पढ़ाई इसीलिए करनी चाहिए। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल कमाने खाने के लिए और रोजी रोजगार व्यवसाय के लिए पढ़ाई नहीं की जा सकती है। पढ़ते लोग क्यों हैं? विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो जीव को मुक्त कर दे हर प्रकार से, प्रभु के चरणों की तरफ ले जाए, जो भक्ति मार्ग को प्रशस्त करे, उसको विद्या कहते हैं। ऐसी विद्या का कोई मतलब नहीं है कि हम पढ़ करके भी, ज्ञान पा करके भी बंधन में बंध जाएं। अच्छा, गुरु की सेवा तो करनी पड़ती है। गुरु क्या है? गु शब्द का अर्थ हुआ अंधकार और रू शब्द का अर्थ हुआ प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरे शिष्य के अंतःकरण में, वो गुरु है। और सेवा करनी पड़ती है। देखिए, किताबी ज्ञान, किताब से, पुस्तक से पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। यह ज्ञान आपको नौकरी दिला सकता है, यह ज्ञान आपको धन दिला सकता है, पद दिला सकता है, प्रतिष्ठा दिला सकता है, लेकिन आपको सुख नहीं दिला सकता है। आत्मा के लिए सुख चाहिए तो इसके लिए सच्चे संत की, सदगुरु की सेवा करनी ही पड़ेगी। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है, बिनु गुरु भवनिधि परई न कोई, जो विरंचि संकर सोई। बिनु गुरु भवनिधि परई न कोई, बिना गुरु के भवसागर को पार पाना मुश्किल है। सदगुरु क्या है? यह एक एजेंट है। एजेंट कैसे एजेंट? कमीशन एजेंट नहीं है। वकील की जरूरत पड़ती है ना, आपका वकील जो कहेगा वही मानेगा। सदगुरु क्या है? बोले सदगुरु अपने शिष्य के लिए परमात्मा से वकालत करता है।
सदगुरु परमात्मा से जीवात्मा को जोड़ता है, संबंध बनाता है। इसलिए सदगुरु की सेवा करनी ही चाहिए। कन्हैया से मुक्त नहीं हुए, समझ लो कुछ भी नहीं है। आप कितना भी ज्ञान ध्यान, कितनी भी ऊंची ऊंची किताबें और पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन विद्या सार्थक तब होगी जब आप हर प्रकार से बंधन से मुक्त हो जाओ। कभी कभी लोग गलती में पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बंधन में भी बंध जाते हैं। एक घटना याद आ रही, किसी गांव के लोग, बात करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, खूब बात करो। ये सब माताएं सोच रही है कि महाराज मेरे यहाँ आकर के ज्ञान होते हुए भी लोग बंधन में बंध जाते हैं। उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे किसी गांव में 3 लोग, ये तीनों एक बार घर से गांव से भग करके गए, कहां जानते हो? मुंबई तो जानते हैं, अरे बहुत बड़ा महानगर है। अब मुंबई में तीनों जब गए तो विचार करने लगे, भाई गांव में पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो चलो यहाँ कुछ पढ़ लिख करके चलते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो उन बच्चों ने सोचा, भाई गांव में इंग्लिश सबकी बड़ी कमजोर है, गांव में इंग्लिश का विद्वान तो कोई है ही नहीं, तो चलो हम सब इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तीनों ने कोर्स किया इंग्लिश का। और कैसे कोर्स किया जानते हैं? एक शब्द का, ज्यादा नहीं। एक ने पढ़ा एस, क्या एस, और दूसरे ने रटा BR3, और तीसरे ने पढ़ा डोंट वरी। तो जब लौट करके ये लोग 4-5 महीने के बाद गांव में आए, तो ये तीनों जहां इकट्ठा बैठ जाए, वही पहला बोले एस, दूसरा बोले BR3, तीसरा बोले डोंट वरी। गांव वाले बेचारे सब सीधे साधे लोग, इंग्लिश उन्हें आती नहीं थी, परेशान। लगता है ये तीनों बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके आए हैं, जिसे बोलते हैं जब देखो तब। तो एक दिन क्या हुआ, गांव में किसी के घर में चोरी हो गई। आज जब चोरी हुई तो उसने जाकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस वाले आए। एक जमाना ऐसा भी था कि गांव के सीधे साधे लोग पुलिस से बात भी नहीं कर पाते थे ढंग से, लोग डरते थे। अब गांव वालों ने सोचा, भाई हम सब तो बात कर नहीं पाएंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग मुंबई से आए हैं, चलो उन्हीं को बुला के लाते हैं, वही बात करें। पुलिस वाले आए, गांव वाले गए, तीनों को पकड़ के ले आए। चलो भैया, पुलिस के सामने जब ये तीनों पहुंचे बात करने के लिए, तो पुलिस वाले ने कहा चोरी की। पहला बोला एस। कितने लोग थे? दूसरा बोला BR3। और जब खूब पिटाई हुई, क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई? सा विद्या या विमुक्ता विद्या वो है जो प्रभु के चरणों की तरफ ले जाए, जो ज्ञान की दृष्टि को पुष्ट करे। पढ़ लिख करके भी बंधन में बंधे जाना है, इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कन्हैया तोड़ना लागे लगनो मत तोड़ना। गुरुदेव भगवान के चरणों में, उनके चरणों में ये पंक्ति साधना बड़ा लागे लगनो मत तोड़ना, गुरुजी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, और बड़े ही सौभाग्य की बात है, गुरुजी सामने बैठे हैं और गुरु चरणों में हम सभी लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो सदगुरुदेव के सामने नाचने में 84 में नहीं नाचना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जय हरि बोल।
काहू उड़ाती बीच भंवर मत तोड़ना, बीच भंवर मत तोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन छोड़ना, गुरु जी मेरे त्यागी को क्या चाहिए? फल और जल। तो बगल में नदी बह रही है, जल मिल ही जाता है, इतना बड़ा जंगल है, फल यहाँ मिल ही जाते हैं, और क्या चाहिए मुझे? कन्हैया ने कहा फिर भी कुछ मांग लीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा, गुरु को हमेशा त्याग की भावना रखनी चाहिए। हम त्यागी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब कन्हैया गुरु माता के पास आए तो गुरु माता ने कहा बेटा देना ही है, तो तुम्हारे जैसा एक मेरा बेटा था जो प्रभास तीर्थ में समुद्र में कभी बह गया, मेरे बेटे को लाकर वापस कर दो। भगवान ने समुद्र में गोता लगाया,
पांचजन्य नाम के राक्षस को मार करके एक पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया, लेकिन गुरु का बेटा नहीं मिला। और वहां से यमराज के संजमनीपुरी में आए। जब यमराज के द्वार पर आए, भगवान ने आदेश दिया, गुरुपुत्र मिहानीतम त्रिकर्म निबंधनम, गुरु के बेटे को वापस करो। तो यमराज ने गुरुपुत्र को सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके कन्हैया के हाथों में सौंप दिया। और मेरे गोविंद दाऊद जी के साथ जब गुरुपुत्र को ला करके गुरु दंपति के चरणों में सादर समर्पित किए, गुरु और गुरुमाता के मुख से आशीर्वाद निकला, बेटा तेरे मुख में सरस्वती और चरणों में लक्ष्मी का वास है। ऐसा आशीर्वाद देकर विदा किया। याद रखो जी, सच्चे हृदय से शिष्य को, भक्त को आशीर्वाद नहीं देते तब तक वो आशीर्वाद किसी काम का नहीं होता। कन्हैया लौट करके चलते समय वही गुरुकुल में कन्हैया की मित्रता हो गई थी। कन्हैया का एक परम मित्र था, पोरबंदर सौराष्ट्र का निवासी, जिसका नाम था सुदामा। बड़े ही गरीब भक्त थे। भगवान ने सुदामा को गले से लगाते हुए कहा, भैया कभी मेरी द्वारका जरूर आना। इतना कहकर के भगवान मथुरा में लौट करके आए। अब तो कन्हैया का जीवन ऐश्वर्यमय हो गया है। अरे भाई क्या कमी है, मथुरा के युवराज है और युवराज जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। हजारों दास दासियां सेवा में लगी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कन्हैया को एक बात दिन रात खटकती रहती है। वो कौन सी बात? ब्रजवासियों से परसों का किया हुआ वादा वर्षों बीत गए, ना गए ना आए, न कोई सूचना न कोई संदेशा। भाई मथुरा, वृंदावन से मथुरा जाते समय कन्हैया ने बात रखी थी, आज जा रहा हूँ, कल मथुरा का मेला देखकर परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया जब नहीं लौटे तो ब्रजवासियों का रो रो कर बुरा हाल। एक आध घंटे के लिए चले जाते। मथुरा से वृंदावन की कोई ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 18 किलोमीटर की दूरी है। चले गए होते। अच्छा, ये एक घंटे के लिए नहीं जा सकते थे तो एक आध दिन के लिए ब्रजवासियों को ही मथुरा में बुला लेते। और मान लीजिए ये भी नहीं कर सकते थे तो जहां इतना बड़ा मथुरा साम्राज्य है करके एक मोहल्ला ब्रजवासियों के नाम से बना देते। पर ना गए ना आए, क्या है? ध्यान दीजिए, भगवान मथुरा छोड़ना नहीं चाहता। मथुरा छोड़ के कहीं भी एक आध घंटे के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। क्यों? कंस को मारने के बाद जरासंध जैसा दुष्ट राजा कन्हैया का शत्रु बन गया है, दुश्मन बन गया है। भगवान सोचते हैं कहीं हम मथुरा को छोड़ करके बाहर निकल जाएं तो ऐसा ना हो जरासंध आकर के मेरे भोले भाले यदुवंशियों को मार दे। बोले तो एक घंटे के लिए चले गए होते या ब्रजवासियों को ही बुला लेते। कहा ब्रजवासियों को भी बुलाना संभव नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, अगर जरासंध को ये मालूम पड़ गया ब्रजवासी हमारे बड़े ही प्रेमी हैं, हमारे अभिन्न हैं, को बुला भी नहीं सकते। क्यों? बोले शत्रु का काम होता है चोट पहुंचाना। ब्रजवासी हमारे अभिन्न हैं, मेरे प्रेमी हैं, अगर ये बात जरासंध को मालूम पड़ गई तो वो यदुवंशियों को जब नहीं मार पाएगा तो ब्रजवासियों को जाके मार देगा। कहा भाई तो ब्रजवासियों को यही बुला लेते, अपने मथुरा में ही बसा लेते। मथुरा में क्यों नहीं बुला सकते हैं? इसका भी कारण है। देखिए, ब्रजवासियों का जो भाव है वो सख्य भाव है। कन्हैया हमारा सखा है, हमारा मित्र है, मेरे सगे संबंधी हैं, ये भावना है। और मथुरा वासियों में ऐश्वर्य मिश्रित भाव है। मथुरा वासी ऐश्वर्य की दृष्टि से देखते हैं, भाई जिन्होंने अभी अभी कंस को मारा वो साधारण नहीं हो सकते। अब पता चले ब्रजवासियों को मथुरा में बसा दिया गया, बुला दिया गया। उद्धव जी जैसे महान वेदांती के बीच में
बैठ करके वेदांत पर सत्संग हो रहा हो, बात चल रही हो, और वही श्री रामा मधुमंगल तोष प्रतोष सबल ये आकर के बोले, अरे कन्हैया ये क्या उपदेश कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, उठो चलो दो चार हाथ कबड्डी हो जाए। तो उद्धव जी जैसे ज्ञानी को ये बात बेकार लगी, उद्धव जी जैसे ज्ञानी को ये बात अच्छी नहीं लगी। मानो इसीलिए भगवान ने सोचा कि ब्रजवासी ब्रज में ही शोभा पाते हैं, उनको वही रहने देंगे। लेकिन दिन रात आए दिन कन्हैया को ब्रजवासियों की यादगार सताया करते, याद आते रहती है। तो एक दिन कन्हैया ने अपने परम अंतरंग मित्र किसको, उद्धव जी को संदेश वाहक बना करके ब्रजवासियों के लिए संदेशा दिया। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए और उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो ब्रजवासियों से, नंद यशोदा आदि से बातें करने के बाद जब गोपियों के समुदाय में उद्धव जी आए, गोपियों से संवाद प्रारंभ हुआ है, तो उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, निराकार उपासना का सब उद्देश्य देते हैं। सगुण में बड़ा बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, निराकार को भजो। गोपियां कहते हैं सुनो उद्धव, गोपियां कहती हैं उद्धव तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा ध्यान ये सब मेरी दृष्टि से परे है, तुम्हारा उपदेश समझ में नहीं आता। हाँ एक शर्त है क्या, मिला दो श्याम से से मिला और तो आप मेरा दोष देते हो तो दोष मेरा कुछ भी नहीं। गोपियां कहती हैं छोड़े गोकुल गए मथुरा अभी वापस नहीं आए। क्या हो गई हमसे कथा, क्या हो गई हमसे अरज सुनाएंगे कथा, क्या हो गई हमसे।
उपदेश को हम मानेंगे। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। देखिए, ज्ञान तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान पर भक्ति का पुट न लगे। और भक्ति मिलेगी कहाँ? तो बोले भक्ति मिलेगी वृंदावन में। इसलिए कन्हैया ने उद्धव जी को माध्यम बनाया और उपदेश करने के बहाने उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन में भेजा। वहाँ गोपियां कृपा करके अनुग्रह करके उद्धव जी जैसे ज्ञानी को, जिन्हें ज्ञान का अभिमान था, उन्हें परम भक्त बना करके भेजा। प्रसंग तो बड़ा ही अच्छा है। सुन देखा जाए तो 2-4 घंटे 5 घंटे तो इसी प्रसंग में भी मिल सकता है, लेकिन अब समय भाव होने के नाते हर प्रसंगों को प्रणाम करते हुए हम सब आगे बढ़े। आज उद्धव जी लौट करके गए थे तो गोविंद के गुणानुवाद गा रहे थे और लौटे तो गोपियों के, राधा रानी के गुणानुवाद गाते हुए वापस आए। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को साथ लिया। सबसे पहले अक्रूर के घर में पधारे। मथुरा जब भगवान गए थे तो महाराज अक्रूर से बोले थे कि आपके यहाँ कंस को मारने के बाद जरूर आऊंगा। भगवान अक्रूर के घर पधारे और अक्रूर के घर जाकर के अक्रूर जी को साथ लेकर भगवान पूजा के यहाँ आए। सैरंद्री के पूजा को भी भगवान ने समाप्त किया। इस प्रकार से दशम स्कंद पूर्वार्ध को विश्राम। अब हम सब उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद उत्तरार्ध का शुभारंभ 50वें अध्याय से हुआ। कुल मिलाकर के 89 अध्याय है दशम स्कंद में, जिसमें 49 अध्यायों तक पूर्वार्ध है और 50वें से उत्तरार्ध शुरू होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतर दुखाय इयतु अस्ति पितृविहार। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी, ये मगध देश का राजा जो जरासंध है, उसकी ये दोनों बेटियां थी। पति की मृत्यु के बाद दोनों रोती रोती अपने पिता जरासंध के पास आई। जरासंध ने देखा मेरे पुत्रियों की हंसी स्थिति हो गई। पूछने लगा, किसने मारा तेरे पति को? तो बेटियों ने बताया, कृष्ण ने मारा है। अब तो जरासंध नाराज हो गया और जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर पूरे 17 बार आक्रमण किए। 23 अक्षौहिणी सेना है उसके पास। बारी बारी से वो 17 बार आक्रमण करता रहा और जब जब वो आता है सेना लेकर, भगवान उसकी सेना को मार देते हैं, जरासंध को जिंदा छोड़ देते। किसी ने पूछा, प्रभु आप उसको एक ही बार में क्यों नहीं मार देते? भगवान ने कहा, इसको मार देने से बात बिगड़ जाएगी, इसको बाद में मारा जाएगा। ये जिंदा रहेगा तो दुनिया के जितने भी दुष्ट लोग हैं सबको बुला बुला के लाता रहे और हम बारी बारी से मारते रहेंगे। इसलिए इसके बाद जरासंध ने 1 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। उससे पहले ही मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने समुद्र के भीतर 12 योजन लंबी चौड़ी मतलब 48 कोस में एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम हुआ द्वारिकापुरी। और योग माया के माध्यम से समस्त यदुवंशियों को भगवान मथुरा से निकाल करके द्वारका में स्थापित कर दिया। दाऊद जी के साथ कन्हैया मथुरा में, तब तक जरासंध आ गया। मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर करके ललकारने लगा, आए वाले बाहर आओ, आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया बोले, दाऊ भैया जरासंध आया है, क्या करें? दाऊ जी ने कहा, करना क्या है, उठाओ हथियार, युद्ध करेंगे। कन्हैया बोले, इस बार जरासंध से मेरा मन लड़ने को नहीं कर रहा है, तब क्या चाहते हो? कन्हैया बोले, मन करता है इस बार रण छोड़ के भाग जाओ। रण छोड़ के भगोगे? बोले हाँ। दाऊद जी ने कहा, देखो कन्हैया, रण छोड़ना वीर के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम रण छोड़ के भगोगे, दुनिया तुम्हें रण छोड़ कहेगा, बड़ी बदनामी होगी। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया कहे क्या हो जाएगा? अरे कोई चित चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, तो एक बार लोग रण छोड़ भी कह लेंगे।
पर इस बार हम जरासंध से लड़ेंगे नहीं, भगेंगे। कहा जो तेरी इच्छा। कन्हैया महल से बाहर निकले हथियार लेकर। जरासंध ने सामने से देखा है वाले वो ललकार रहा है। भगवान ने कहा कोई मिनट अभी लड़ रहा हूं। जब तक उसने धनुष पर बाण को चढ़ाया, भगवान तक देखते देखते 9 2 11 हो गए। जैसे कन्हैया भगे, पीछे से वो चिल्लाता हुआ ललकारता हुआ, रणछोड़ आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया का एक नाम और पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान रणछोड़ कहलाए। और सौराष्ट्र में, गुजरात में आज भी भगवान रणछोड़ राय जी का मंदिर पाया जाता है। भगवान रणछोड़ करके भगे। कुछ भक्तों ने ऐसे भगवान की भी पूजा किया। भगवान बराबर है। किसी भी भगवान में अपनी आस्था पुष्ट हो जाए, उन्हीं भगवान को मान। कालियवन पीछे पीछे दौड़ रहा है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। भगवान हंसते हुए आए प्रवर्षण पर्वत की गुफा में जाकर छुप गए। और छुपते समय देखा एक महाशय गुफा में सो रहे थे, पीतांबरी उनके ऊपर डाल दिया। स्वयं कहीं जाके छुप गए। अब कालियवन आया तो कालियवन को लगा सोते हुए व्यक्ति को मारना ठीक नहीं है, मारना ही है तो इसे जगा के मारो। भाई कन्हैया का ही पीतांबरी है, इसने सोचा कन्हैया ही होगा, थक गया होगा तो विश्राम कर रहा है। जैसे अपने पैरों से 2-4 पैर जमाया उन महापुरुष के ऊपर, उठ करके बैठ गए। और उनकी जैसे ही आंखें खुली, आंख खुलते ही कालियवन जल करके भस्म हो गए। भगवान बाहर आए। भगवान को देख करके उन महापुरुष ने प्रणाम किया। बोले आप कौन हो? भगवान बोले द्वापर में मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा प्राकट्य हुआ है। लोग मुझे श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, पर आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? तब उसने बताया इक्ष्वाकु कुले जातो माधात्रितनयो महान मुचकुंद इति ख्यातो धार्मिकः सत्यसंग्रह। इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा मानधाता का बेटा हूँ, मेरा नाम मुचकुंद है। भगवान बोले यहाँ क्यों पड़े हो? तो कहा प्रभु देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ मैं युद्ध कर रहा था दैत्यों से, बहुत दिनों तक करता रहा। और जब थक गया, जब ये विश्राम करने के लिए चलने लगे तो देवताओं ने कहा वरदान मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न है। राजा मुचकुंद ने यही वरदान मांगा था, अपने आप जगूं कोई बात नहीं, पर हम सो रहे हो और कोई याद करके मेरी निद्रा का व्यवधान बने, मैं उसे देखूं वो जल जाए। बोलो राधे राधे। भगवान इस रहस्य को समझ रहे थे तो कालियवन को महाराज मुचकुंद के द्वारा भस्म करवा दिया। अब मुचकुंद ने कहा सरकार अब तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। मानव प्राणी मात्र का लक्ष्य होता है परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन। तो आप प्रभु तो मुझे मिल ही गए, मुझे दर्शन हो गया, अब हमें चाहिए क्या? हमें तो बस मुक्ति चाहिए, आप अनुग्रह करके हमें मुक्त कर दो। भगवान बोले मुचकुंद अभी तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कुछ संस्कार भी बाकी है। कुछ महापुरुषों का, संतों का मत है कि द्वापर के राजा मुचकुंद ही कलयुग में नरसिंह भगत बन करके प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और वही महाराज नरसिंह ने जंजर में भगवान के यश और गुणों का प्रचार किया। आज इस कलयुग में नरसिंह भगत की मुक्ति हुई। कालियवन जल गया। जरासंध ने जब देखा नाराज हो गया, अपने सैनिकों से कहा इस प्रवर्षण पर्वत को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दो, एक भी जिंदा न बचने पाए। कन्हैया इसी में छुपा है, वो जल जाएगा। उसके सहयोगियों ने प्रवर्षण पर्वत में आग लगा दी, लेकिन भगवान के पैर जो है ना बड़े लंबे हैं। भगवान एक पैर रखे पर्वत के शिखर पर और दूसरा रख दिया द्वारिका में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज के बाद भगवान कभी मथुरा नहीं जाएंगे, भगवान तो द्वारिका वासी बन गए, द्वारकाधीश। भगवान जब द्वारका में आए, भाई शास्त्र का सिद्धांत है, सिद्धांत यही कहता है कि पहले बड़े भाई का विवाह हो, फिर छोटे भाई का विवाह होता है।
लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब जिसका पहले बन जाए उसी का पहले हो जाए, है? करने लगे हैं लोग। लेकिन वहां देखिए कितनी मर्यादा है। ताऊ भैया बलराम जी बड़े हैं, पहले बलराम जी का ही विवाह होगा। रैवत नाम का राजा जिसके पास रेवती नाम की कन्या थी, तो राजा रैवत गया कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, और बेटी की योग्य कोई वर के बारे में पूछा, महाराज बेटी का विवाह कहाँ करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा रोहिणी और वसुदेव जी के बेटे जो बलराम जी हैं द्वारका में, आप जाकर के बेटी का विवाह बलराम जी के साथ कर दो। राजा रेवत बेटी रेवती को लेकर के द्वारका में आया और वेद धर्म तथा शास्त्र के नीति के अनुसार दाऊ जी का रेवती के साथ पावन विवाह महोत्सव संपन्न हुआ।